जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में सटीक बैठती है और कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति बिहार में बनी हुई है। आपको भी पता है कि 90 के दशक में गरीबों के मसीहा, अति पिछड़ों की आवाज़, कई नामों से लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता था और सामंतवादियों के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने जो लड़ाई लड़ी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और लगातार सदियों तक उसे याद रखा जाएगा। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार बिहार में एक छत्र अपना साम्राज्य कायम किया, तो लगातार उनके विरोधी उन्हें घेरते नजर आए। समय बदला और लालू प्रसाद यादव उम्र के उस दौर में पहुँचे और लालू प्रसाद यादव की राजनीति और उत्तराधिकारी के तौर पे लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव का चयन किया, अपने बेटे को बिहार की राजनीति में सक्रिय किया और 2015 में बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लॉन्च किया गया और बढ़ते समय के साथ लगातार तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के परिपक्व और माहिर खिलाड़ी बन गए। लगातार तेजस्वी यादव सहमात के खेल को खेलना बदस्तूर समझे और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के संरक्षण में ही राजनीति के गुना गणित को सीखने का काम किया और लालू प्रसाद यादव के रहते बिहार में दो बार डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव की पहचान हुई। वर्तमान में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पे लगातार बिहार की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर उनके विरोधी लगातार ये बड़ा आरोप लगाते रहे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में बिहार में जंगल राज को कायम किया और अपने परिवार, अपने खानदान यानी बेटे बहुओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमला और ये आरोप लगातार लालू प्रसाद यादव पर तमाम उनके विरोधी लगाते चले गए, लेकिन राजनीति में है, राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति अब बिहार में देखने को मिल रही है और लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार, जो लालू प्रसाद यादव के धूर विरोधी हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ छात्र की राजनीति में साथ राजनीति की शुरुआत किए, दोनों की राहें आज वर्तमान में अलग है। लगातार नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार खुले मंच से लालू प्रसाद यादव पर अपने खानदान को आगे बढ़ाने, परिवारवाद का हवाला करने का आरोप लगाया करते थे, लेकिन अब हालात वही है कि तमाम जो उनके विरोधी कहे जाने वाले नीतीश कुमार का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, प्रचंड जीत हासिल की गई। 3 महीनों में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने विराजमान हुए। लगातार बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में दी गई और कुछ महीने पूर्व नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत, जो शालीन और गंभीरता जिनकी पहचान थी, जिनका दूर दूर तक राजनीति से नाता नहीं रहा, आखिरकार जल्दीबाजी में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई और जो निशांत लगातार कैमरे पे ये कहते नजर आए थे कि हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, उसके बाद कुछ पद हासिल करेंगे और आखिरकार निशांत भी कुछ इसी तरह जो राजनेताओं के बेटे को सेट किया जाता है और आखिरकार निशांत ने जो बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, आखिरकार 7 तारीख को पटना के गांधी मैदान में निशांत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। निशांत किसी सदन के सदस्य भी नहीं और समझिए कि जिस परिवारवाद और खानदान को आगे बढ़ाने का हवाला नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर ठिकरा फोड़ा करते थे, आखिरकार वही काम नीतीश कुमार ने करते नजर आए। वहीं दूसरे बड़े घटना की बात करें, आपको तमाम चीज़ें बारीकी से बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब लालू प्रसाद यादव के विरोधी हुआ करते थे तो लालू प्रसाद यादव पर
पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने, बेटा को डिप्टी सीएम बनाने, बेटे को सांसद बनाने, बेटी को सांसद बनाने, बेटे को विधायक का चुनाव लड़ाने, तमाम ये बड़ा हमला उपेंद्र कुशवाहा की ओर से किया जाता था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार उसी हमाम में सब नंगे वाले कहावत पर कहीं ना कहीं लगातार दिखे। यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जिनका बिहार की राजनीति में कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, जिस उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता और उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कई दशकों तक उनका झंडा ढोया, उपेंद्र कुशवाहा के एक बार कहने पे दरी बिछाने का काम किया। और जब प्रसाद देने की बारी उपेंद्र कुशवाहा के आई, मेहनत के फल देने का बारी आया, तो आखिरकार दरी बिछाने वाले और झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता को आखिर साफ लफ्ज़ों में उपेंद्र कुशवाहा ने ठेंगा दिखाने का काम किया और अपने बेटे को 2025 के चुनाव जीतने के बाद नीतीश के शपथ में मंत्री पद की शपथ दिलाई। फिर सम्राट चौधरी ने जैसे ही शपथ लिया और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश को आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने सेट किया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मंत्री पद की शपथ दिलाई। दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उनके जो विधायक चुनाव जीतने का काम किए थे, लगातार बगावती सुर को अपनाया और आखिरकार सभी फैसलों को दरकिनार करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को पटकते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को आखिरकार मंत्री बनाया, खुद सांसद बने, पत्नी को विधायक बनाया। तो आखिर जिस लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद और ख़ानदान को सेट करने की बातें उपेंद्र कुशवाहा कहते थे, उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं अपने गिरीवान में झांक लेना चाहिए। और तीसरे सबसे बड़े जीतन राम मांझी, जो खुद को दलित का चेहरा बताते हैं, जो दलित का हितैषी बताते हैं, आखिरकार कई दशकों तक उपेंद्र कुशवाहा की तरह जीतन राम मांझी भी अपने बेटे को मंत्री बनाते आए और आखिरकार इस बार भी मंत्रिमंडल के विस्तार में उनके बेटे संतोष सुमन भी कहीं ना कहीं मंत्री पद की शपथ ली। और जिस लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में राजनीति का क ख ग घ सीखने वाले सम्राट चौधरी, जो लालू प्रसाद यादव को आंखें दिखाने का काम करते थे, आखिरकार शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी भी परिवारवाद से कहीं ना कहीं परिवारवाद का ही साफ तौर पे कहा जा सकता है कि परिवारवाद भी उनमें कूट कूट के भरा है। और जिस लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का हवाला दिया जाता था, हमाम में सब कुछ नंगे हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, वो भी इस बार विधायक से मंत्री बने, कई दफ़े मंत्री रह चुके हैं। तो आखिरकार जिस लालू प्रसाद यादव को, जिस अति पिछड़े के बेटे को घेरा जाता था, आरोप लगाया जाता था खानदान को आगे बढ़ाने की बात, ये तमाम आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाए जाते थे। लेकिन एनडीए का तमाम घटक दल इससे अछूता नहीं है और इन नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे, तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी है। और जो लालू प्रसाद यादव को घेरने का काम करते हैं, पहले वो अपने अंदर झांक ले कि आखिर वो भी अपने खानदान को सेट करने में और आगे बढ़ाने में किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।